ओरे श्यामा बोलोगे ओरे श्यामा ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई कोई तेरा हो न हो कोई तेरा हो न हो मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई कोई तेरा हो न हो कोई तेरा हो न हो मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई यमुना किनारे मिली थी नजरिया यमुना किनारे मिली थी नजरिया बाटों में अटकी थी मोरी चुनरिया बाटों में अटकी थी मोरी चुनरिया फूलों को छोड़कर फूलों को छोड़कर बाटों में खो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई कोई तेरा हो न हो कोई तेरा हो न हो मैं तो तेरी हो गई ओरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई जब तक ये चंदा कारी रहेंगे जब तक ये जब तक ये चंदा तारे रहेंगे जब तक ये चंदा तारे रहेंगे तब तक कन्हैया तुम हमारे रहोगे तब तक कन्हैया तुम हमारे रहोगे मैं तो कन्हैया तेरी मैं
एक बार आके मिलो लिख दो मैं नाम तेरे सारी उमरिया, एक बार आके मिलो तो कन्हैया, एक बार आके मिलो तो कन्हैया, लिख दो मैं नाम तेरे। जय हो। मैं तो कन्हैया तेरे, मैं तो कन्हैया तेरे सपनों में खो गई, गोरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, गोरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, कोई तेरा न हो, कोई तेरा न हो, मैं तो तेरी हो गई, गोरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, गोरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई, गोरे श्यामा मैं तो तेरी हो गई। बोल भाग्य बिहारी लाल की। कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रानुलेणो रथनसुतया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतगीति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययतप्यसाद्री, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये, कं वा दयालुं शरणं प्रपद्ये। कार्तिक मास के व्रत का ऐसा प्रभाव है ना, किसी से द्वेष भी रखा होगा आपने और उसके भी जो पाप लगते होंगे वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा विशेष महत्व है कार्तिक के। दूसरे का दिया हुआ पुण्य भी, हमने एक कथा सुनाई थी ना आपको, उसने अपने कार्तिक मास के पूरे पुण्य का, पूरी कथा का पुण्य दे दिया था। तो ये कथा कार्तिक का महीना ऐसा है, आपने इतना पुण्य किया है, ये दूसरे को भी प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य आप अगर किसी को इच्छा से दोगे, मन से दोगे कि इसका भला हो जाए मेरे इस कार्तिक के महीने के पुण्य से, तो भगवान राधा दामोदर की कृपा से वो भी पूर्ण हो जाए। बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से प्राप्त होते हैं उसके बारे में सुनिए। सतयुग आदि में देश, ग्राम तथा कुल के लोगों को पाप पुण्य का भाग मिलता था सतयुग में। कलयुग में केवल जो कर्म करेगा उसको ही उसका पुण्य मिलेगा। ठीक है, इसलिए हवन कराने में अपना पात्र अलग हो, भोजन करने में अपना पात्र अलग हो, दर्शन, श्रवण, ध्यान यदि आप करते हैं तो इसमें भी पाप और पुण्य का दोनों भाग आपको प्राप्त होते हैं। स्त्रियों के लिए वर्जित है साष्टांग में लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब अगर आप करोगे तो फिर आपको उसका पाप लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो इसलिए दर्शन में भी, श्रवण में भी, ध्यान करने में भी पुण्य और पाप का सवा भाग मनुष्य को प्राप्त होता ही होता है। पराई निंदा करने से, किसी व्यक्ति को धिक्कारने से अपना पुण्य चला जाता है, और पुण्यात्मा व्यक्ति की सेवा करने से जो पाप होते हैं वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुण्यात्मा की सेवा करनी चाहिए। भोजन करते समय किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्नान करते समय किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसमें भी अपने पुण्य का छठा भाग सामने वाले के पास चले जाता है।
किसी का ऋण ले लिया, किसी का धन ले लिया, कर्जा लिया आपने, और कर्ज मुक्ति किए बिना ही यदि मृत्यु हो जाती है तो ऋण देने वाला व्यक्ति उसके पुण्य से अपने धन की मात्रा के अनुसार उसका जितना पुण्य रहा होगा उसका, उसके परिवार का, वो सब उसको भगवान की कृपा से अपने आप प्राप्त हो जाता है कि ऋण मुक्ति हो जाती है और आपको कर्ज में चुकाने का दोष लगा ही रहता है। पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति के मनोनुरूप कार्य करने से भगवान राधा दामोदर पति परमेश्वर की पूजा के ही रूप में उसको स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार कई प्रकार की बातें हैं जो बिना लिए और दिए केवल कर्म करने मात्र से पाप और पुण्य आगे पीछे चला जाता है। एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण थे, भ्रष्ट हो गए थे, पापी हो गए थे, दुर्बुद्धि हो गए थे। माहिष्मती नाम की एक नगरी में भ्रमण करते करते एक बार पहुंचे। नर्मदा नदी उस माहिष्मती नगरी में बहती थी और वहां कार्तिक व्रत करने के लिए गांव से लोग बहुत सारे वहां आए हुए थे। उन्हें देख करके वो अपनी वस्तुओं की बिक्री करने के लिए वह धनेश्वर भी 1 महीने तक उसने वही निवास किया, केवल अपना व्यापार करने के उद्देश्य से। उसका लक्ष्य था कि केवल मेरा व्यापार हो। नर्मदा नदी के तट पर रोज भ्रमण करता था, कोई कुछ ले लेते थे, कोई कुछ ले लेते थे। तो एक समय वहां पर उसने ब्राह्मणों को देवताओं की पूजा करते हुए देखा। बस कोई उसमें पुराण का वाचन कर रहा था, कोई वेद का वाचन कर रहा था, कोई मंत्रों का वाचन कर रहा था। उसको सुन सुन करके, भगवान विष्णु के स्तोत्र सुन करके, भगवान कृष्ण की स्तुति सुन करके वो भी थोड़ी देर वहां पर खड़े होकर के अपने कानों से उसको सुनता था। प्रतिदिन भ्रमण करते हुए उसने वैष्णवों के दर्शन किए, स्पर्श किया, भाषण से विष्णु के नाम का श्रवण लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार 1 महीने तक उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि को तथा हरिभक्तों को जागरण करते हुए देखा। उनके साथ रात्रि भर वो जगा रहा कि मेरा भी कुछ सामान उनके साथ खड़े रह करके बिक जाए। और पूर्णमासी के दिन उसने ब्राह्मण और गौ पूजन आदि कृत्य देखे, दक्षिणा भोजन, दीपदान क्रियाएं देखी, सूर्यास्त के समय दीपोत्सव की विधि देखी। ये सब उसने देखा जो भगवान राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा था। तो पूर्णिमा के दिन, आज पूर्णिमा के दिन ही शिव जी ने त्रिपुर नाम के राक्षस को भी भस्म किया था। इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को आज के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के माध्यम से बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। इस तिथि को देवालय में दीपदान करना चाहिए। कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष, जल, थल में विचरण करने वाले सभी जीव दीपदान को देख करके दोबारा जन्म नहीं लेते। उस दीपदान को देखने वाले व्यक्ति को भी उसका पुण्य मिलता है। अब देने वाले को तो कितना अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए भगवान विष्णु में, भगवान शिव में, किसी भी भगवान में कोई भेद मन में नहीं करना चाहिए। हम वैष्णव हैं, हम शिव जी का उपासना क्यों करें, हम शैव हैं, हम शाक्त की उपासना क्यों करें, ऐसे मन में कभी भाव नहीं करना चाहिए। अब वो धनेश्वर नाम का जो व्यापारी था वो भ्रमण करते करते नृत्य आदि उसने सब देखे और कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक सर्प के रास्ते में उसको पांव पड़ा और सर्प ने उसको डस लिया। बेचारा व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोगों ने देखा कि ये तो जमीन पर पड़ा हुआ है। तुलसी युक्त जल लिया। ये वाले अगर जगह थोड़ा छोड़ दोगे तो यहाँ से हवा ऊपर पर निकल जाएगी, कूलर चला लेगा पीछे। अनिल जी आप भी थोड़ा इधर पीछे व्रत कर रहे थे। उन सब लोगों ने देखा कि ये तो मार्ग पर पड़ा हुआ है, सर्प ने डस लिया है। तो उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल उसके ऊपर छिड़का। तो जैसे ही उसके ऊपर जल डाल दिया तो शरीर त्यागने पर भी यमदूत उसको
यमलोक नहीं लेते। देखो जितने व्रती थे, जितने पुण्यशाली लोग थे, उन पुण्यशाली लोगों ने केवल जल का छिड़काव किया। जल का छिड़काव करने से उसको यम के मार्ग पर नहीं जाना पड़ा। जब यमराज उनके पास लेकर के जा ही रहे थे, यमराज ने उनको डांटा और कहा, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, फिर आज बता रहा हूँ, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के व्रती लोगों के दर्शन करते हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास लाने की आवश्यकता नहीं है। तो कई प्रकार के यमराज ने यहाँ पर नरकों के वर्णन भी किए, कैसे कैसे जो पापी होते हैं उन पापियों को नरक में डाला जाता है। तो कार्तिक मास का जो भी व्रत था, पुण्य था, उस पुण्य के प्रभाव से वो धनेश्वर नाम का जो व्यापारी था वो भगवान विष्णु के लोक को चला गया। तो कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्यों के महान पापों को भी भगवान भक्तवत्सल, भक्तवांछा कल्पतरु है भगवान, जो आपकी इच्छा होती है वो बिल्कुल कल्पतरु के समान आपके सामने उपस्थित कर देते। तो धनेश्वर ने तुलसी दल को, उसके छींटे को उसने ग्रहण किया था, उससे वो भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हो गया। तो जो इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, एक भी कान में अगर श्रद्धा से कोई सुनता है, भाव है श्रद्धा का, जब तक श्रद्धा से आप नहीं श्रवण करेंगे तब तक उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। नहीं तो इतनी कथाएं हो रही है, सुखदेव जी ने भी कथा की, राजा परीक्षित जी शामिल नहीं करते, गोकर्ण जी महाराज ने एक बार कथा की तो उसका भाई धुंधकारी नहीं कर पाया। कारण क्या था? क्योंकि उसने श्रद्धा से कथा का श्रवण नहीं किया। कथा सुनो तो सुनने में भी श्रद्धा होनी चाहिए। सुनने में श्रद्धा नहीं होगी तो कथा का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तो जिस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है उसको कभी नरक का मार्ग देखने की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार के भी पाप हो, भगवान विष्णु का व्रत करने से, भगवान विष्णु की सेवा करने से, पूजा करने से, अर्चना करने से वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में जाकर के पुण्य कर्म क्षीण होते हैं, फिर आप पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। और कामना रहित जो पाप है उनको बोलते हैं सूखा पाप। तो और कामना युक्त जो पाप होता है वो गीला पाप कहा जाता है। इसलिए कार्तिक के महीने में यदि आपने पुण्य किए, स्वर्ग की प्राप्ति है। पुण्य के अलावा भगवान के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति एक अलग विषय। मोक्ष पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान की कृपा से पुण्य तो प्राप्त होता ही है। वो पुण्य अगर भक्ति से किया जाए, कोई कार्य, पूजा, पूजन, श्रवण, कीर्तन, ये अगर भक्ति से किया जाए, श्रद्धा से किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब मोक्ष की जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर संसार के ये झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेगा, ये सब से मुक्ति मिल जाती है। संसार के आवागमन का जो चक्र है वो समाप्त हो जाता है। और ज्ञानी लोग जो होते हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु बस एक बार इस संसार के मैंने सारे यहाँ देख लिए लोग, यहाँ के लोग बड़े स्वार्थी हैं, अब मैं इस संसार के आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना चाहता। तो इसलिए मोक्ष के वो अधिकारी हो जाते हैं जिन्होंने कार्तिक के इस व्रत की कथा को सुना। बड़ी श्रद्धा से आप लोग यहाँ आए, हमारा तो मन नहीं हो रहा जाए, हम तो चाह रहे हैं कि रोज आओ। इसलिए अगर आप लोगों की इच्छा हो फिर आपको पुनः बोलना है, आप एक बार सर्वसम्मति से यहीं पर बता दीजिएगा। अगर आपको माघ के महीने में सुनना हो, माघ के महीने में तो ठंड होती है, देखो सत्य है, बहुत ठंड होती है। और उसके बाद बैसाख का महीना होता है, बिल्कुल ठंड नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती है, फरवरी एंड मार्च शुरू हो जाता है। बैसाख के महीने में अगर आप लोग आओगे, ऐसे आधा घंटा ही प्रभु चर्चा हो जाए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, कुछ भी हो। ऐसे अगर संत लोगों की, आप जैसे वैष्णवों की अगर संगति होते रहेगी तो कितने करोड़ों पाप तो अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इतना व्रत किया, महीने भर आए, डेट बता देंगे बैसाख की डेट। बैसाख कब से आओगे?
नवरात्रि खत्म होंगे, कामनाएं भी होती है। तो भगवान की कृपा से, व्यासपीठ के आशीर्वाद से, सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपने बड़े त्याग से, बड़ी तपस्या से और बड़े शिष्टाचार से इस कार्तिक के महीने को निभाया। बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत आनंद भी आया इस महीने में। गंगा स्नान भी हुआ, आप लोगों के साथ सत्संग भी हुआ, हास परिहास भी हुआ, कई प्रकार, किसी भी प्रकार से भगवान के नाम की ही चर्चा हुई। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है, कैसे भी हो भगवान के नाम की ही चर्चा होनी चाहिए। एक सांस ऊपर करो तो भगवान का नाम, सांस छोड़ो तो भगवान का नाम। तो यहाँ मंदिर में तो ऐसा ही माहौल होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी भी कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे कार्तिक महीने का जो पुण्य है, कार्तिक महीने का जो तप है, वो आपकी कृपा से पूर्ण हो। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हम आपको ही अर्पण करते हैं। इसमें आपने ही इतनी सामर्थ्य दी। अब देखो, नहीं तो सवेरे सवेरे उठना बड़ा मुश्किल है। अब इसके बाद तो जब सोओगे तब पता चलेगा आपको, तो सवेरे हम कैसे उठ जाते थे पूरे कार्तिक के महीने। तो ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा रहती है। होती कब है? जब आपकी इच्छा शक्ति जागृत होती है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मारिया जी? इफ देयर इज द विल देयर इज द वे। जहां चाह होती है वहां राह भी निकल आती है। अब राह निकालना आपका काम है। मैंने आपको आज यहाँ प्रॉमिस कर दिया है, वचन दे दिया है, बैसाख के महीने में, बैसाख माह में 19 मार्च से, ठीक है, सवेरे सवेरे हम तो कहेंगे 5 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 5 बजे भी सुना देंगे, लेकिन नहीं आ सकते। सब देखो, सबकी परिस्थिति एक से नहीं। इसमें कॉमन टाइम 6 बजे का, ठीक है, कॉमन टाइम हुआ 6 बजे का, ठीक है। आइए अब आप लोग एक बार मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, राधा दामोदर को प्रणाम करते हुए श्लोक का उच्चारण करेंगे। यही कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता होगी और भगवान इससे प्रसन्न होंगे, आपके सब प्रकार के क्लेशों को, कष्टों को दूर करेंगे। श्री कृष्ण, जो सबको आता है वही बोलेंगे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोल कार्तिक महात्म्य की जोर से, बोल कार्तिक महात्म्य की, राधा दामोदर की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, आज के आनंद की, भुलवा की बिहारी की, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए।